जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो हम शेयर कर रहे हैं ये गुरु जी की पुरानी संगत जी का है। बहुत प्यारा सत्संग है, अंत तक जरूर सुनिएगा। आइए गुरु जी के आशीर्वाद से और उनके मंत्र जाप से हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी लिखते हैं, मैं सोचती हूँ यदि बूंद को सागर का वर्णन करने को कहा जाए तो वह क्या कह सकती है। भक्त वह बूंद है और गुरु जी अपार सागर। संगत जी, फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं गुरु जी की सेवा में कुछ अर्पण कर सकूं। आंटी जी लिखते हैं, गुरु मिलन से परमात्मा को मिलने की राह सहज हो जाती है। आत्मा की परम मिलन की यात्रा में गुरु भक्त के ऊपर वात्सल्य और प्रेम की दृष्टि करते हैं। संगत जी, इनका अनुभव केवल निष्ठावान शिष्य को ही हुआ है। गुरु वह साकार ब्रह्मा हैं जिनमें सभी संबंधों का प्रेम समाया हुआ है। माँ की ममता, पिता का मार्गदर्शन और माता का संरक्षण, ये सब सतगुरु में पूर्ण अवलोकित होते हैं। संगत जी, गुरु जी तो साक्षात परमात्मा है और वो अपने तक पहुंचने का मार्ग ज्ञान की ज्योति से प्रज्वलित कर रहे हैं। अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करते हुए कभी कभी संगत जी उनको कठोर व्यवहार करना पड़ता है। वह उस कुम्हार की भांति है संगत जी, जो अपने बर्तन बनाते हुए उसे स्थिरता प्रदान करने के लिए उसे बाहर दृढ़ता से संभालते रहता है और अंदर से उसे अत्यंत कोमल हाथ से आधार देता है। संगत जी, सद्गुरु अपने शिष्य से उच्च से भी उत्तम व्यवहार की भावना रखते हैं। फिर भी उनका मन अपने शिष्यों के लिए करुणा, दया और कृपा से परिपूर्ण रहता है। संगत जी, हृदय में स्थित परमेश्वर की प्राप्ति के लिए उसके उस संगीत को, जिसे अनहद भी कहते हैं, श्रवण करने के लिए और अपने अंदर छिपी हुई ज्वाला को ज्वलित करने के लिए ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए जो परम प्रीति से तृप्त हो चुके हैं। केवल वही शिष्य संगत जी जो ऐसे महापुरुषों की वाणी और दिव्य गुणों से प्रभावित होकर अपने सतगुणों में स्वयं को आत्मसात कर लेता है, वही संगत जी इस भव सागर में गोते लगाकर जन्म एवं मृत्यु के चक्र से मुक्त हो पाता है। यही सद्गुरु और शिष्य के पावन पुनीत संबंध है। संगत जी, गुरु जी तो साक्षात परमेश्वर है, उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। जितना आप उनसे प्रेम करेंगे ना संगत जी, उतना ही आनंद में आपका जीवन होगा। समय समय पर संगत जी वो हमें सचेत कर कहते हैं कि उठकर अपनी दिव्यता का अनुभव करो। संसार की माया में डूबकर गहरी नींद में समय नष्ट ना करो। संगत जी, मैंने गुरु जी के प्रथम दर्शन कोई 10 वर्ष पहले किए थे और फिर उनसे कभी अलग मैं नहीं हो पाई। संगत जी, गुरु जी के दर्शन करने से पूर्व मैं शिरडी के साईं बाबा की भक्त थी और मेरी उनमें बहुत बहुत श्रद्धा थी संगत जी। मैंने स्वप्न में देखा कि साईं बाबा की प्रतिमा जो मेरे अतिथि कक्ष में रखी हुई थी, अचानक संगत जी वो लोप हो गई और उस स्थान पर गुरुजी बैठे हुए थे। मैं संगत जी इतनी प्रसन्न हुई कि मैंने उन्हें आलिंगन में भर लिया। संगत जी, अगले दिन जब मैं गुरुजी के पास गई तो उन्होंने कहा कि पिछली रात मैंने उन्हें जोर से अंगीकार किया था। मैं अचंभे में थी संगत जी, उन्हें मेरे स्वप्न के बारे में कैसे पता चला? किंतु अगले ही क्षण संगत जी मुझे यह आभास हो गया कि गुरुजी तो परमात्मा है, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। वो तो हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब जानते हैं। परंतु संगत जी, वो किसी को ये बताते नहीं हैं। एक बार संगत जी जब मैं उनके चरण दबा रही थी तो उन्होंने कहा कि 3 वर्ष के बाद मुझे उनके पास आने के कारण का ज्ञान होगा। मैं संगत जी व्याकुल हो गई थी और कुछ
और उस कारण को संगत जी मैं ढूँढती रही। और धीरे-धीरे संगत जी मेरे मन में ये बात उतर आई। फिर 3 वर्ष के उपरांत संगत जी, मेरे पति को हृदय और गुर्दे की समस्या हो गई। हम उन्हें बम्बई लेकर गए और वहाँ पर संगत जी 15 दिन तक उनका गहन चिकित्सा केंद्र में रहे। उन दिनों संगत जी मैं अपने हाथ में गुरुजी का स्वरूप लिए हुए उनसे विनती करती रहती थी। चिंता बहुत हो रही थी संगत जी। मैंने दिल्ली में अपनी बेटी को गुरुजी के पास जाकर मेरी समस्याओं के बारे में उनको बताने के लिए कहा। परंतु संगत जी गुरुजी ने उसको टोक दिया और बोले कि आंटी, मैं उनके साथ जुड़ी हुई। और वो बोले गुरुजी मेरी बेटी को बोले, परंतु गुरुजी ने मेरी बेटी को टोक दिया संगत जी और बोले कि आंटी उनके साथ जुड़ी हुई हैं। मुझे एक बार पुनः ये आभास हुआ कि उन्हें सबका ज्ञान है संगत जी, और उनको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। संगत जी गुरुजी की दया से मेरे पति के स्वास्थ्य में प्रगति हुई, प्रोग्रेस दिखी, और हम संगत जी दिल्ली वापस आ गए। संगत जी मैं तुरंत आते ही गुरुजी के पास गई और उनको मैंने बारंबार धन्यवाद दिया। तो वो बोले कि मेरे पति को नवजीवन दान देने के लिए ही उन्होंने अपने पास बुलाया था। जय जय गुरुजी। संगत जी हम जानते हैं कि जन्म और मृत्यु तो सृष्टिकर्ता के हाथ में है। यदि वह ऐसा करे तो स्पष्ट है कि वह स्वयं वही है। जय गुरु जी। संगत जी एक बार की और बात है। मैं गिर पड़ी थी, जिससे मेरी टांग की जो नीचे की क्रिया होती है उस पे चोट थी। तो उसके उपरांत मेरे पैर में संगत जी निरंतर वेदना बनी रहती थी। मैंने बहुत औषधियाँ लगाई पर कोई भी लाभ नहीं कर रही थी। संगत जी जब मैंने ये समस्या अपने गुरुजी के सम्मुख रखी तो उन्होंने संगत जी मुझे पान के पत्ते अभिमंत्रित करके दिए और मुझे उन्हें पीस कर दर्द वाले स्थान पर लगाना था। किंतु ऐसा करने से मेरा दर्द बहुत बढ़ गया संगत जी, और मैं रोते-रोते गुरुजी के पास गई। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार मेरा सारा दर्द निकल रहा है। संगत जी कुछ ही दिनों में पूरी वेदना मेरी समाप्त हो गई और फिर 3 वर्ष तक कुछ नहीं हुआ। अचानक संगत जी एक दिन वह पीड़ा मुझे फिर से होने लगी और गुरुजी उस समय संगत जी जालंधर में थे और मैं दुविधा में थी कि मैं क्या करूं। तो मेरी बहन ने एक चिकित्सक से समय ले लिया। तो मैंने गुरुजी से निवेदन किया संगत जी कि यदि वह होते तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं होती। मैंने उनसे चिकित्सक से नियुक्त समय पर साथ रहने के लिए विनती की। संगत जी घबराते हुए जब मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने उनको पूरा हाल बताया और ये भी कहा कि 3 वर्ष से मैंने कोई भी औषधि नहीं ली है। तो उन्होंने जब पूछा कि मैं इसका उपचार कर रही हूँ, तो संगत जी मैंने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया और ये सुनकर संगत जी उन्होंने अपने ब्रीफ़केस में से गुरुजी का स्वरूप निकाला और मुझसे पूछा कि क्या ये यही है? संगत जी मेरे सामने मेरी समस्या के उत्तर में गुरुजी थे और मैं तो संगत जी भाव विभोर हो गई और मेरी आँखों से आँसू बहने लगे। संगत जी डॉक्टर ने मुझे आश्वासन दिया और कहा कि गुरुजी के होते हुए मुझे कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनके रहते हुए वो स्वयं और कुछ नहीं कर सकते। संगत जी मैं फिर घर लौट आई और संगत जी मेरी जो पीड़ा थी वो धीरे-धीरे समाप्त हो गई। कोई सोचेगा कि ये कैसे संभव है? संगत जी ये तो गुरु कृपा का एक छोटा-सा विवरण है। उनकी सभा में हमारा समिति विज्ञान हार जाता है। गुरुजी तो वेदना स्वप्न में भी समाप्त कर देती है संगत जी। जय जय गुरुजी। संगत जी मेरे घुटने में दर्द हो रहा था और मैं अपने पारिवारिक जो हमारा फैमिली डॉक्टर है उनके पास गई। तो उन्होंने संगत जी मुझे एक्स-रे और कुछ उन्होंने मुझे पेन किलर्स लेने के लिए कहा। संगत जी उस रात गुरुजी मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने मेरा हाल पूछा। मैंने उन्हें बोला कि घुटने की पीड़ा के बारे में उन्हें बताया। तो संगत जी उन्होंने वहाँ पर अपना हाथ रखा और संगत जी सुबह उठने पर वहाँ पर मुझे कोई भी दर्द नहीं था। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी, जो मात्र स्वप्न में दर्शन देकर ही हमारे कष्ट, हमारी पीड़ा को दूर कर देते हैं। संगत जी गुरुजी अपने संगतों से इतना घनिष्ठ संबंध रखते हैं कि वो उनके मन की बातें तक पढ़ लेते हैं। एक सत्संग में गुरुजी अपने स्वरूप बाँट रहे थे।
तो पहले उन्होंने संगत जी मुझे एक स्वरूप दिया और उसे लेकर जब मैं जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाकर मेरी बहनों के लिए मुझे 6 स्वरूप और दिए। मेरे मन में संगत जी ये विचार आया कि मेरी एक बहन की तो मृत्यु हो चुकी है और मेरे ये सोचते ही उन्होंने मुझे वापस बुलाया और संगत जी उन्होंने एक स्वरूप मेरे से वापस लेकर साथ में बैठी एक अन्य संगत को दे दिया। संगत जी, गुरु जी को खुद मैंने पूर्ण समर्पण के लिए मैंने उनसे दृढ़ संबंध स्थापित करने के लिए पहले श्रद्धा का बीज बोना पड़ेगा। बीज के पनपने पर संगत जी हमें विश्वास का अंकुर फूटेगा और फिर उस बेल के सहारे हमें गुरु जी के चरणों में हम समर्पण करें। उसके बाद संगत जी दिव्यता का वास्तविक आभास होगा। सदगुरु की कृपा से इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है संगत जी। गणेश आरती में संगत जी एक दुआ है, अंधन को आंख दे, कोडिन को काया, बाझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। संगत जी गुरु जी की सभा में ये चारों बातें यथार्थ होती हुई देखी जा सकती है। कैंसर का निवारण हुआ है और जन शक्तिहीन को पुत्रोक्ति हुई है। उनके पास से संगत जी कोई भी खाली हाथ नहीं गया है। भक्त को केवल अपना विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता है। सच में संगत जी, गुरु जी के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता और ऐसी ऐसी चीज संगत जी जो कि इम्पॉसिबल है वो यहाँ पॉसिबल हुई है। कहते हैं ना, अंधन को आंख दे, कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। कैंसर जैसी बीमारियों का गुरुपा ने निवारण किया है और जिनको संतान नहीं होती, गुरुपा के आशीर्वाद से उन्हें संतान की भी प्राप्ति हुई है। संगत जी गुरु जी शिव अवतार हैं और वह इस लोक में केवल हमें आशीर्वाद देने आए हैं। परंतु संगत जी गुरु जी ने ये चेतावनी दी है कि उन्होंने कोई दुकान नहीं खोली हुई है जिसमें कोई भी आकर उनके चरण स्पर्श कर कुछ भी ले जा सकता है। उनकी कृपा के लिए संगत जी उसका अधिकार होना नितांत आवश्यक है। कभी कभी संगत जी गुरु जी अपने दुख भी व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि जो भी आता है वो भौतिक वस्तुओं के लिए निवेदन करता है, वास्तविक आशीष कोई भी नहीं मांगता उनसे। गुरु का प्रेम, श्रद्धा, गुरु में दृढ़ निष्ठा, उनमें पूर्ण समर्पण और विश्वास। मैं आपसे नम्र निवेदन करती हूँ संगत जी कि यदि आपको गुरु जी से कुछ आकांक्षा है तो उनकी चरण धूलि मांगिए, उनके दर्शन के लिए विनती कीजिए और संगत जी प्रत्येक सांस में आप उनको स्मरण कीजिए। संगत जी कभी कभी प्रेम से वो मुझे मीरा कहकर संबोधित करते हैं। संगत जी मेरा विश्वास है कि उनको देखकर प्रत्येक व्यक्ति पहली भेंट में ही उनका प्रशंसक हो जाता है। संगत जी उनके दर्शन करके मेरे आंसू नहीं रुकते। यह देखकर संगत जी एक बार मेरी बेटी ने मुझे डांटा और कहा कि लोग सोचेंगे कि आप पर ना जाने कितनी आपदाओं का बोझ है, आप रोते क्यों हो? तो मैंने संगत जी उसको समझाने का प्रयास किया कि मैं रोती नहीं हूँ। मेरा मन उनको देखकर प्रेम में विहाल हो जाता है और आंसू मेरे अपने आप ही बहने लगते हैं। संगत जी मेरी बेटी को कोई भी तर्क स्वीकार नहीं था और उसने मुझे अपने आप पर संयम रखने के लिए कहा। फिर संगत जी थोड़ी देर में जब मैंने अपनी बेटी को रोते हुए देखा तो मैंने उससे कारण पूछा और उसने उत्तर दिया कि उसे भी पता नहीं था कि वो क्यों रो रही है। मैंने उसे बताया कि गुरुजी ने उसको अपनी प्रीति भाव का अनुभव कराया है। संगत जी वैलेंटाइंस डे पर मैंने पूजा स्थल पर दिया जलाया और मैंने गुरुजी से कहा कि उनसे मिलने के बाद मैंने किसी से इतना प्रेम नहीं किया है। मैंने उनको बताया संगत जी कि वही मेरे वैलेंटाइन है और इस दिन उपहारों का आदान प्रदान होता है। तो संगत जी मैंने कहा कि मेरे पास अपना तो कुछ भी नहीं है जो उनको समर्पित कर सकूं, सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है। क्या वह मेरे प्रेम के अश्रु स्वीकार करेंगे? किंतु बदले में संगत जी मैं उनसे कोई उपहार की आशा करूंगी। उस रात को गुरुजी मेरे स्वप्न में आए संगत जी। उन्होंने मुझे अपने गले से एक गुलाब के फूलों की माला निकाल कर मेरे गले में डाल दी और वह सबसे उचित और प्रिय उपहार था मेरे लिए। वास्तव में संगत जी उनकी लीलाओं का कोई भी अंत नहीं है, नहीं है, नहीं है। संगत जी कुछ दिन पहले गुरुजी मेरठ गए थे और हमें उनके साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। गुरुजी को उसी रात को संगत जी वापसी लौटना था।
जब वह कुछ भक्तों के साथ कार में बैठे तो मेरे मन में ये विचार आया कि क्या मुझे भी कोई ऐसा संयोग प्राप्त होगा। उनके साथ बैठने वाले वास्तव में अत्यंत भाग्यशाली थे। समय के साथ संगत जी ये विचार मेरे मन से निकल गया और एक बार दिल्ली में एक विवाह के उपलक्ष्य में मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ थी। गुरुजी आए और उन्होंने संगत जी मुझे बुलाकर पूछा कि क्या मैं उनके साथ लंगर करूंगी। मेरे द्वारा स्थान पूछने का साहस करने पर उन्होंने एम्पायर स्टेट का नाम लिया। संगत जी मैं तो बेहद प्रसन्न हुई और उनको मैंने कहा कि मैं अपने बच्चों के साथ वहां पहुंच जाऊंगी। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि मैं उनके साथ कार में यात्रा करूंगी। मैं कह नहीं संग मैं संगत जी कह नहीं सकती कि मैं ये सुनकर कितनी कितनी ज्यादा भाव विभोर हो गई थी। गुरु जी की कृपा और दया की कोई भी सीमा नहीं है संगत जी। वो सदा अपना प्रेम बरसाते रहते हैं। यह सब प्रसंग उनके अस्तित्व की एक बूंद के समान है। संगत जी मैं तो उनसे यही विनती करती हूँ कि वह अपने चरणों में मुझे स्थान देते रहें और अंतिम क्षण तक मैं उनको स्मरण करती रहूं। संगत जी गुरु जी में संपूर्ण विश्वास रखिए और उसी में हमारी भलाई है संगत जी। उनमें आस्था के पश्चात हमारे मस्तिष्क में कोई चिंता नहीं आ सकती। उन्हें हमारे बारे में पूरा ज्ञान है संगत जी। वो दयावान है और कृपावान है। फिर हम क्यों चिंता करते हैं। केवल वही चिंतित रहते हैं संगत जी जिनमें आस्था का अभाव होता है और जिनका मन इधर उधर विचरण करता रहता है। संगत जी मैंने गुरु जी की संगत में अमृत टपकता हुआ देखा है। उनकी सुगंध मदहोश कर देती है संगत जी। इन्हीं कुछ शब्दों और प्रणाम के साथ मैं अपनी लेखनी को यहाँ विश्राम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी इस सत्संग को सुनने के लिए। संगत जी गुरु जी से कुछ मत मांगो, बस रब से रब को मांग लो। आपको रब मिल गया ना संगत जी तो आपको किसी भी चीज की जिंदगी में कभी कोई कमी ही नहीं पड़ेगी। बहुत प्यारा और दिल को छू जाने वाला सत्संग। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका कि आपने हमें खुद से जोड़ा और हमें ये भाग्य दिया, हमें इतना भाग्यवान बनाया कि आज हम ये सत्संग सुन रहे हैं। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना आपका। संगत जी अब इस सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं संगत जी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल एड्रेस पर आप हमें अपना सत्संग लिखकर या फिर रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग गुरु संगत गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी गुरु जी अपने सत्संग के माध्यम से बहुत सवालों के जवाब देते हैं। आपसे विनती है सत्संग को सुनने के बाद इसको शेयर या फॉरवर्ड ज़रूर किया कीजिए क्योंकि आपकी एक छोटी सी सेवा से ना जाने किसको या किसका कल्याण हो जाए संगत जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।